अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसमें महेश बाबू व्हाइट बुल पर बैठे बैटरफील्ड को तोड़ रहा है, प्रियंका चोपड़ा मस्टर्ड साड़ी में पिस्तौल पकड़ के क्लिफ पर खड़ी है और बैकग्राउंड में हनुमान का फ्लैश, तो तुम क्या कहोगे? ये फिल्म कौन सी दुनिया में बनी है और हमने इसके बारे में अब तक इतना कम क्यों सुना है? वाराणसी के डायरेक्टर राजामौली का नया ब्राह्मण एक फिल्म नहीं, एक कॉस्मिक सफारी। एक ही फ्रेम में वाराणसी के घाट, अफ्रीका की सवन्ना और अंटार्कटिका की आइस वॉल, और ये सब स्लो मोशन में 400 FPS पर, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो और हम लोग अभी तक 24 FPS में लाइफ जी रहे हैं। ये तो दोगलापन है। आज हम टोटली ब्रेक डाउन करने वाले हैं वाराणसी ट्रेलर की। तुमने कभी नोटिस किया है जब कोई टीजर तुम्हें समझ नहीं आता पर फिर भी गूज़बम्प देता है? वाराणसी का फर्स्ट लुक एग्जैक्टली वैसा ही था। हैदराबाद के इवेंट में जब राजामौली ने 4 मिनट का वाराणसी टू द वर्ल्ड टीजर दिखाया, हॉल में 1 सेकंड भी आवाज नहीं थी। और टीजर का ओपनिंग महेश बाबू एक व्हाइट बुल पर खून से भरा बैटलफील्ड जैसे किसी एंशिएंट प्रोफेसी का वॉरियर हो। स्लो मोशन इतना क्लीन कि पानी की बूंद भी अपनी लाइफ का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ले रही हो। फिर कट होता है मंदाकिनी पर, जो कि प्रियंका चोपड़ा है। मस्टर्ड साड़ी, क्लिफ, पिस्तल, हाई एल्टीट्यूड विंड। इस एक ही फ्रेम में 3 इमोशन थे, फेयर, डोमिनेंस, एलिगेंस। और उसके बाद वो हनुमान का फ्लैश, 0.5 सेकंड का ग्लिम्स पर इनफ टू ब्रेक द इंटरनेट। टीजर एकदम लाइटनिंग स्पीड में टाइमलाइन जंप करता है, त्रेता युग से मॉडर्न डे, वाराणसी से अफ्रीकन प्लेन्स और एकदम अंटार्कटिका आइस शेल्फ तक, जैसे रियलिटी को स्ट्रेच करके राजामौली बोल रहे हो फिजिक्स जिंदा है पर थोड़ा दुखी है। ये फिल्म बेसिकली एक टाइम ट्रेवल एडवेंचर होने वाली है। महेश बाबू के इसमें 2 रोल हैं, मॉडर्न एक्सप्लोरर रुद्रा और त्रेता युग के रामा का एक फ्लैशबैक रूप। इमेजिन एक इंसान जो प्रेजेंट में दुनिया का चक्कर लगा रहा है पर उसका पास्ट माइथोलॉजिकल एरा में लॉक्ड है और दोनों टाइमलाइन में एक कॉस्मिक थ्रेड से कनेक्टेड है। तो यही होने वाला है वाराणसी का प्लॉट। इसके एंटेगनिस्ट खुम्बा एक ऐसा विलेन बताया जा रहा है जो सिर्फ बुरा नहीं, इनएविटेबल लगता है। यूनिवर्स में कुछ चीजों का होना फिक्स होता है, लाइक ग्रेविटी और एक पावरफुल विलेन। टीजर और अर्ली इन्फो से एक और चीज क्लियर होती है, रुद्र कुछ ऐसा ढूंढ रहा है, कुछ कॉस्मिक, कुछ डेंजरस, कुछ स्पिरिचुअल। कुछ लोग कह रहे हैं ये एस्ट्रॉइड होने वाला है, कुछ कह रहे हैं स्पेशल ट्रेजर, कुछ कह रहे हैं एनर्जी सोर्स। इंडिया में 4 चीजें कभी क्लियर नहीं होती, रिलीज डेट, किसी एक्ट्रेस की एज, असली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और राजामौली का प्लॉट। पर रुको, असली ट्विस्ट अब आने वाला है। राजामौली ने इस फिल्म के लिए सबसे बड़ा मोशन कैप्चर लैब बनाया है, ऐसे सेटअप जो नॉर्मली हॉलीवुड स्पेस मूवीज में होता है। पर क्यों? क्योंकि वाराणसी सिर्फ दुनिया की कहानी नहीं, 2 युगों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। प्रेजेंट एज रुद्रा जब अंटार्कटिका आइस शेल्फ तक जाता है, वहाँ उसको कुछ ऐसा मिलता है जो त्रेता युग में रामा से कनेक्टेड था। अब वो क्या है वो हमें मूवी में ही पता चलेगा। इस ब्रह्मांड के सेंट्रल हार्ट बीट है महेश बाबू। फैन ने टीजर के बाद उनको प्यूपिल किंग्स बोला और ऑनेस्टली बुल राइड शॉट देखकर लगता भी है। कुंभा के रोल में विलन एक सेलिब्रेटेड एक्टर, इस स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पॉलिश्ड, सिर्फ डायलॉग डिलीवरी से एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। और फिर सपोर्टिंग पिलर्स, वो मेंटर टाइप कैरेक्टर जो राजामौली हमेशा परफेक्ट कास्ट करते हैं। जिस बंदे ने RRR का ऑस्कर विनिंग स्कोर दिया था, वो यहाँ मिथ मीट साइंस टोन क्रिएट कर रहा है। साउंड स्केप काफी डार्क प्लस डिवाइन लगता है। सिनेमेटोग्राफी विनोद की IMAX एस्पेक्ट रेशियो, रियल लोकेशन, मैसिव सेट, 0 AI रेंडर, मतलब विजुअल स्कीम ग्लोबल ग्रेड होने वाले हैं। और अब बात पैसों की, क्योंकि हम सबको पैसे सुन के मजा आता है। वाराणसी का बजट है लगभग 1400 करोड़, मतलब इतना पैसे की लोग पूछ रहे हैं भाई फिल्म बना रहे हो या छोटा प्लानिट। सेट ह्यूज है, VFX टीम इंटरनेशनल लेवल। एक सीन में पूरी सवाना रिक्रिएट की गई, दूसरे सीन में त्रेता युग का लैंडस्केप मोशन कैप्चर से रिबिल्ट हुआ। फिल्मिंग 2024 से स्टार्ट हुई, 2025 में मल्टीपल वर्ल्ड वाइड शूट हुए और भी लोकेशन बाद में रिवील होने वाली हैं। ये फिल्म अलग क्यों है? ये फिल्म बेसिकली ह्यूमन क्यूरियोसिटी का परफेक्ट कॉकटेल है। राजामौली रियरली रिपीट थीम्स। एक्चुअली बाहुबली एक अलग ही लेवल की मूवीज थी, RRR फ्रीडम पोमेंस था, वाराणसी पूरे मिथ मीट्स स्काईफाई एक्सप्लोरेशन है। ऑडियंस को फ्रेश टेस्ट मिलता है पर इमोशनल रूट इंडियन। तो हाँ, वाराणसी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सिनेमैटिक एवरेस्ट अटेम्प्ट लग रही है। और राजामौली का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर समिट तक पहुंचने वाले चांसेस काफी हाई हैं। बस रिलीज डेट स्टेबल हो जाए, वरना टाइम ट्रेवल से पहले हम वेट में ही भुट्टे हो जाएंगे। तुम बताओ सबसे ज्यादा हाइप तुम किस चीज को देखकर हो? बुल राइड सीन, अंटार्कटिका या हनुमान ग्लिम्स? क्या लगता है आपको, क्या यह मूवी रामायण को टक्कर दे भाई? तो बस भाई, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पॉपकॉर्न रेडी रखना।